हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सोशल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो जामिया के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। सोशल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन होता है उसके क्वेश्चन देखते हैं किस लेवल के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न एंड परमवीर चक्र। तो जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है इंडिया का। अब हम देख लेते हैं कि और भी अवार्ड्स के बारे में। जो परमवीर चक्र है वो बैटल फील्ड में मिलता है, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह को जो वॉर वगैरह में पार्ट लेते हैं उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। अगर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कहें तो उसे कहते हैं पद्म विभूषण, एंड थर्ड होता है पद्म भूषण, फोर्थ है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्रमोट मुस्लिम एजुकेशन, नन ऑफ दीज। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो स्टेब्लिश हुआ था वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन की वजह से इस जामिया मिलिया को स्टेब्लिश किया गया था। इसमें जो कुछ टीचर्स वगैरह या फिर स्टाफ मेंबर जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ ब्रिटिश चीज़ का इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्होंने अपना एक अलग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने की सोची थी। इसी वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना इज मेंट फॉर फाइटिंग कास्ट सिस्टम, रिमूवल ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, रिड्यूस इन पॉवर्टी एंड इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग अम्बेडकर्स फिलॉसफी। तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है वो पॉवर्टी को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। Which of the following issue which of the following values is considered by the bank when it is given loan against LIC policy? Face value, surrender value, insured value और all of these। तो जब LIC का जब किसी को लोन दिया जाता है तो उसकी सरेंडर वैल्यू देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 कमेंडमेंट्स वर रिवील्ड बाय द गॉड टू। ये तो जीसस क्राइस्ट को 10 कमेंडमेंट्स रिवील हुई थी गॉड की तरफ से। 86, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पूल, स्पैम और जंक मेल। तो स्पैम भी कहा जाता है किसे, जंक ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन 2015? नीति आयोग, नियाम आयोग, नियंत्रण आयोग और प्रीति आयोग। तो नीति आयोग हमारी नई एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कमीशन 2015 के बेस पे। अगर नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछे तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल फॉर ए स्पेसिफिक जॉब इज ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल और लीडरशिप। तो ट्रेनिंग के हेल्प से हम स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो इसका आंसर ट्रेनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विस टू द पुअर पीपल टू ब्रिंग देम इन द नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? Insurance for life, investment plan for future, pension of for older age, a bank account where he or she can save small amount। मतलब ये है कि जो पुअर पीपल हैं उनकी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस चीज़ सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, तो उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसी की वजह से हम उनके डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केरला इज लोवेस्ट अमंग मेजर इंडियन स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन फॉर दिस? जो केरला है उसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कौन से रीजन की वजह से हम मानते हैं कि सबसे कम है वहाँ पे? तो केरला हैज़ मेड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन फैमिली प्लानिंग, केरला हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, केरला हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन प्रमोटिंग लिटरेसी एंड पब्लिक हेल्थ एंड प्लेस्ड हाई प्रायोरिटी। ट्राई रिफर्स टू, ट्राई किस चीज़ को रेफर करता है? टेरेस्ट्रियल रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई जो है ये मोबाइल फ़ोन वगैरह के जो भी जितने भी हमारे नेटवर्किंग या हमारी बैंडविड्थ जो होती है ना कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो हमारे आइडिया, रिलायंस जियो वगैरह इनसे कहा था कि आप जो बैंडविड्थ जो उन्होंने इनको अलॉट कर दी गई थी उसके उन्होंने पेमेंट नहीं किया था। तो मतलब ये सारे जो एक्ट्स वगैरह इन सब को जो डील करती है वो ट्राई ही ऑर्गेनाइजेशन है। विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? तुमकुर, सिकंदराबाद, भोपाल, नन ऑफ दीज।
तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो कौन सी है, बैंगलोर है। द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, भारतवर्ष, भारत देश और इंडिया। तो इंडिया एंड भारत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, रोड एंड रेलवेज। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो नहीं है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स। तो वैट, वैट जो है हमारा वो है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन वूल, इंडिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया एंड म्यांमार। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लैंड ऑफ गोल्डन वूल कहलाता है। कलिंगा इज ओल्डर डेज इज नोन एज उड़ीसा, कोहिमा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो कलिंगा एक जगह जो थी वो पहले के टाइम में वो कौन सी जगह थी, वो उड़ीसा थी। नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ आसाम हिमालयस, कुमाऊन हिमालयस, नेपाल हिमालयस और पंजाब हिमालयस। तो कुमान हिमालयस जो है वो नंदा देवी का, नंदा देवी पीक जो है वो कुमान हिमालयस का है। ये कहाँ पर है, ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। मेन स्ट्रीमिंग इज ए टर्म एसोसिएटेड विद कैरियर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड क्लास ग्रुपिंग्स, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो जो स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पर्सनस के लिए जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसे उसमें यूज करा जाता है मेन स्ट्रीमिंग। लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन कोस्टल आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा, नन ऑफ दीज। तो कोस्टल आंध्रा का जो एरिया है वहां पर है लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। तो ये हमने 20 क्वेश्चन देख लिए प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के। तो इन क्वेश्चन को देखकर ये एनालाइज होता है कि जो हमारी जीके अगर हम कर लेंगे अच्छे से तो जनरल अवेयरनेस जो है वो उसी में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं और वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे या नहीं। चलो।